दुनिया घूमने की बहुत सी जगहों से भरी है, लेकिन कुछ सबसे यादगार अनुभव छुपे हुए होते हैं। घिसी पिटी राहों से दूर राजस्थान, महाराजाओं और शानदार महलों की भूमि एक ऐसी जगह है जिसका परिचय देने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ आइए, जैसे ही हम राजस्थान के अनदेखे रत्नों को उजागर करने के लिए घिसी पिटी राहों से हटकर चलते हैं। जैसे जैसे हम राजस्थान के देहाती इलाकों से गुजरते हैं, हम कई गांवों से मिलते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनोखा आकर्षण है। अपनी उत्कृष्ट चित्रित हवेलियों वाला मंडावा गांव व्यापारी राजकुमारों और उनके कलात्मक संरक्षण के बीते युग का प्रमाण है। जटिल भित्ति चित्रों से सजी ये भव्य हवेलियां बीते युग की समृद्ध जीवन शैली की एक झलक पेश करती हैं। हम एक स्थानीय कारीगर से मिलते हैं। उसके हाथ रेशमी कपड़े पर प्राकृतिक रंगों को सावधानी से लगा रहे हैं। उसकी कला पीढ़ियों से चली आ रही है। वह प्रत्येक डिजाइन के पीछे की कहानियों, कपड़े में बुने गए प्रतीकवाद, गांव की समृद्ध विरासत की एक मूर्त कड़ी के बारे में बताता है। आगे पूर्व में अरावली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है बूंदी का नीला शहर, एक छिपा हुआ रत्न जो अपने बावड़ियों, झीलों और शानदार किलों के लिए जाना जाता है। तारागढ़ किला शहर के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो वीर राजाओं और उनके रणनीतिक युद्धों की कहानियां कहता है। बूंदी की संकरी घुमावदार गलियों से भटकते हुए हम चमकीले नीले घरों के बीच खेलते हुए बच्चों से मिलते हैं। उनकी हंसी प्राचीन गलियों में गूंजती है। हवा में मसालों की खुशबू है, जो पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन बेचने वाली स्थानीय दुकानों से निकलती है। हम एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुकते हैं। उसका मालिक, टिमटिमाती आंखों वाला एक खुश मिजाज आदमी, खुले हाथों से हमारा स्वागत करता है। जैसे ही हम मीठी दूध वाली चाय की चुस्कियां लेते हैं, वह हमें स्थानीय किंवदंतियों और लोक कथाओं से रूबरू कराते हैं। हमें राजाओं, रानियों और पौराणिक जीवों की दुनिया में ले जाते हैं। गांव के जीवन की सादगी और प्रामाणिकता के बीच इन्हीं पलों में हम वास्तव में राजस्थान की आत्मा से जुड़ते हैं। राजस्थान के गांवों की मानवीय टेपेस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए हम इसके अदम्य परिदृश्यों की ओर बढ़ते हैं, जहां प्रकृति का शासन सर्वोच्च है। थार रेगिस्तान, सुनहरी रेत के टीलों का एक अंतहीन विस्तार हमारे सामने फैला हुआ है, जो प्राकृतिक दुनिया की कच्ची शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। हम रेगिस्तान के ऊपर सूर्योदय देखते हैं, टीलों को सोने और लाल रंग में रंगते हुए एक लुभावनी तमाशा जो विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करता है। हमारी यात्रा हमें कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में ले जाती है, जो विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का स्वर्ग है। यहाँ ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच हम मायावी तेंदुओं, सुस्त भालुओं और विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों का सामना कर सकते हैं। उनकी आवाजें पेड़ों से गूंजती हैं। आगे उत्तर में अरावली पहाड़ियों के भीतर बसा हुआ है सरिस्का बाघ अभयारण्य, राजसी बंगाल बाघ के संरक्षण के लिए समर्पित एक अभयारण्य। इस मायावी शिकारी के अपने प्राकृतिक आवास में एक झलक पाने का रोमांच एक ऐसा अनुभव है जिसका वर्णन शब्दों में शायद ही किया जा सके। जैसे ही हमारा गाइड हाल ही में बाघों के देखे जाने की बात करता है, हवा प्रत्याशा से भर जाती है। हम चुपचाप अंडरग्रोथ से गुजरते हैं। हमारी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। हमारे दिल उत्साह और श्रद्धा के मिश्रण से धड़कते हैं। अचानक हम इसे देखते हैं। नारंगी और काली धारियों की एक चमक घने पत्ते में गायब हो जाती है। जो लोग वास्तव में एक अनुभव चाहते हैं, उनके लिए इन छिपे हुए प्राकृतिक रत्नों में ट्रैकिंग या कैंपिंग प्रकृति के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने का अवसर है। सितारों की छतरी के नीचे सोने की कल्पना कीजिए। रेगिस्तान का सन्नाटा केवल एक कैंप फायर की चटकने से टूटता है। राजस्थान के प्राकृतिक परिदृश्य वन्य जीवों और प्रकृति की गोद में सांत्वना चाहने वाली थकी हुई आत्माओं दोनों के लिए एक अभयारण्य प्रदान करते हैं। राजस्थान की हवा में वीरता, रोमांस और शाही साजिशों की कहानियां फुसफुसाती प्रतीत होती हैं। हमारी यात्रा अब हमें इस ऐतिहासिक टेपेस्ट्री में गहराई तक ले जाती है, ताकि छिपे हुए स्थापत्य चमत्कारों को उजागर किया जा सके, जो बीते युग की भव्यता के मूक गवाह हैं। हम जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के लिए जाने माने रास्ते से आगे बढ़ते हैं। एक विशाल संरचना जो उस चट्टान से निकलती हुई प्रतीत होती है जिस पर वह खड़ा है। इसकी भव्य प्राचीरों ने समय की कसौटी पर खरी उतरी है, जो सदियों के इतिहास का गवाह है। इसकी दीवारों के भीतर हम आंगनों की एक भूल भुलैया की खोज करते हैं।
जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। नाजुक जाली, जटिल नक्काशी और दर्पण वाले मोजाइक अंदर के महलों को सुशोभित करते हैं, जो राजपूत शासकों की समृद्धि और कलात्मकता को दर्शाते हैं। हम प्राचीर पर खड़े होकर नीचे फैले जोधपुर के नीले शहर को देखते हैं, भव्यता और समारोह के दृश्यों की कल्पना करते हैं, जो कभी इन दीवारों के भीतर प्रकट होते थे। छिपे हुए खजानों की हमारी खोज हमें राजस्थान के पूर्वी छोर तक ले जाती है। प्रतीत होता है कि अभेद्य चित्तौड़गढ़ किला, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, एक विशाल पठार में फैला यह किला परिसर राजपूत भावना के साहस और लचीलेपन का प्रमाण है। जैसे ही हम इसके महलों, मंदिरों और मीनारों का पता लगाते हैं, हम इस स्थापत्य चमत्कार के विशाल पैमाने और भव्यता से प्रभावित होते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही इस किले से जुड़ी वीरता और बलिदान की कहानियां जैसे ही हम इसके पवित्र मैदानों से गुजरते हैं, जीवंत हो उठती हैं। हम किले की गहराई में उतरते हैं, छिपे हुए रास्तों, गुप्त कक्षों और भूमिगत सुरंगों की खोज करते हैं। प्रत्येक साजिश और भागने की कहानियां फुसफुसाते हैं। एक भूले हुए महल के मंदमित कक्षों में हम लघु चित्रों के संग्रह पर ठोकर खाते हैं। समय बीतने के बावजूद उनके जीवंत रंग अभी भी विशद हैं। कला के ये उत्कृष्ट कार्य दरबारी जीवन, युद्ध और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं, जो राजपूत युग की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करते हैं। इन छिपे हुए महलों और किलों की कहानियां केवल युद्ध और विजय के बारे में नहीं हैं, वे प्यार, बलिदान और स्थायी मानवीय भावना के बारे में हैं। राजस्थान के दिल और आत्मा को सही मायने में समझने के लिए किसी को इसके स्मारकों और परिदृश्यों से आगे बढ़ना चाहिए और अपनी स्थानीय संस्कृति की जीवंत टेपेस्ट्री में खुद को विसर्जित करना चाहिए। हलचल भरे बाजारों से लेकर प्राचीन कला रूपों तक, राजस्थान एक संवेदी दावत पेश करता है जो सभी इंद्रियों को आकर्षित करता है। हमारी यात्रा हमें जयपुर के मध्य में इसके हलचल भरे बाजारों में ले जाती है। रंगों, ध्वनियों और सुगंधों का एक दंगा। यहाँ विक्रेताओं के अपने माल को बेचने की होड़ के बीच हम वस्त्रों, गहनों, मसालों और हस्तशिल्प का खजाना खोजते हैं। हम संकरी गलियों से भटकते हैं। हमारी इंद्रियां इस जीवंत बाजार के नजारों और खुशबुओं से अभिभूत हैं। हवा में मसालों, धूप और ताजी बनी चाय की खुशबू है, जबकि सौदेबाजी और हंसी की आवाज हवा में भर देती है। हम कारीगरों के एक परिवार से मिलते हैं। उनके कुशल हाथ चांदी और कीमती पत्थरों के साथ चतुराई से काम कर रहे हैं, गहनों के जटिल टुकड़े बना रहे हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे उनके डिजाइन राजस्थान की समृद्ध कलात्मक विरासत को दर्शाते हैं। राजस्थान की पाक कला का अनुभव किए बिना राजस्थान की कोई भी सांस्कृतिक खोज पूरी नहीं होगी। हम पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों के स्वाद का स्वाद लेते हैं। मसालों, दाल और सब्जियों का मिश्रण, जिन्हें अक्सर धीमी आग पर पकाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे व्यंजन बनते हैं जो स्वादिष्ट और सुगंधित दोनों होते हैं। हम एक स्थानीय परिवार से दाल बाटी चूरमा, राजस्थान का मुख्य व्यंजन, बनाना सीखते हैं। उनके आतिथ्य की गर्मजोशी और जिस जुनून के साथ वे अपनी पाक परंपराओं को साझा करते हैं, वह हमारे दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ जाती है। स्थानीय संस्कृति में खुद को विसर्जित करने के लिए हम राजस्थान के जीवंत त्योहारों में से एक में भाग लेते हैं। पुष्कर ऊंट मेला किसी अन्य के विपरीत एक तमाशा हजारों ऊंटों को पुष्कर के रेगिस्तानी शहर में परिवर्तित होते हुए देखता है। इसे रंग, संगीत और व्यापार के एक जीवंत कार्निवल में बदल देता है। हम विस्तृत रूप से सजाए गए ऊंटों का तमाशा देखते हैं। उनके मालिक गर्व से उन्हें भीड़ के सामने दिखाते हैं। अधिक अंतरंग सांस्कृतिक अनुभव के लिए हम तीज उत्सव में भाग लेते हैं, जो प्रेम और मानसून का उत्सव है। अपने श्रृंगार में सजी महिलाएं उनके हाथ जटिल मेहंदी डिजाइनों से सजाए हुए झूलों पर झूलती हैं, पारंपरिक गीत गाती हैं और नारीत्व की भावना का जश्न मनाती है। और इसलिए जैसे ही राजस्थान के अनदेखे रत्नों के माध्यम से हमारी यात्रा पर सूरज डूबता है, हम इस आकर्षक भूमि के लिए आश्चर्य और प्रशंसा की गहरी भावना के साथ रह जाते हैं। शांत गांवों से लेकर हलचल भरे शहरों तक, शुष्क रेगिस्तानों से लेकर हरे भरे जंगलों तक, राजस्थान ने अपने छिपे हुए खजाने का खुलासा किया है, जिससे हमें इसकी आत्मा की एक झलक मिलती है। जैसे ही हम इस जादुई भूमि को अलविदा कहते हैं, हम अपने साथ इसके जीवंत रंगों,
इसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत और इसके लोगों की गर्मजोशी की यादें लेकर चलते हैं। राजस्थान ने अपने छिपे हुए रत्नों के साथ हमारे दिलों पर कब्जा कर लिया है, हमें वापस लौटने और आगे अन्वेषण करने की लालसा के साथ छोड़ दिया है।